हाय फ्रेंड, नमस्ते। मैं तो अशोक राज। आज हम लोग को क्या डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, मतलब क्या है पंप कंट्रोल सिस्टम। तो एचवीएसी में पंप कंट्रोल सिस्टम हम लोग को क्यों यूज करना है, उसी के बारे में हम लोग को डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। सो अभी उसका पहले अभी तक हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद भी एक बेल बटन भी हो जाता है, उसको भी दबा दीजिए। अगर दबाने से कोई भी हम लोग एक वीडियो डालना से आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है। पंप कंट्रोल सिस्टम, जो पंप कंट्रोल सिस्टम का बारे में पहले देखने का पहले पहले अभी आपका जो सिस्टम का पहले हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी एयर कूल्ड चिलर नहीं तो वाटर कूल्ड चिलर कोई भी रहने से उसका काम क्या है, चिल्ड वाटर हम लोग को देने का काम करता है। एयर कूल्ड चिलर, वाटर कूल्ड चिलर कोई भी, तो चिल्ड वाटर आ रहा है उसको क्या जाना है, आपका जो जगह से, आपका जो प्लांट से, आपका जो चिल्लर प्लांट से कोई ना कोई बिल्डिंग को जाते रहेगा, नहीं तो कोई ना कोई क्रिटिकल इक्विपमेंट को जाते रहेगा। क्रिटिकल इक्विपमेंट का जो कूलिंग देने के लिए जाते रहेगा। अगर कैसे जाएगा, तुरंत ऐसा नहीं जा सकता है। उसके लिए सेकेंडरी पंप रहता है। वो सेकेंडरी पंप वो जो कुछ आउटपुट आ जाता है उसी को पंप करके, मतलब वहां से खींच के आपका बिल्डिंग किधर है उसी को फेंक देगा, मतलब फ्लो को मेंटेन करता है। ठीक है। फ्लो ने प्रेशर को बराबर जो मेंटेन करता है, मतलब जो कुछ ज्यादा प्रेशर जे, मतलब ज्यादा जो प्रेशर तो रहना चाहिए, ज्यादा पंप चलता रहेगा। जो प्रेशर तो कम है, जो पंप भी कम कम भी कम भी आपका पंप भी कम में चलते रहेगा। ठीक है। वो लेकिन कैसे ऐसा वाला मॉड्यूलेशन कैसे होगा, आपको पंप कंट्रोलर सिस्टम आप लगाने से, सेकेंडरी साइड पे आपका पंप सिस्टम कंट्रोल लगाने से ऐसा, मतलब आपका जो लोड का हिसाब से वो पंप का 6 पंप जाएगा, 6 पंप चलते रहेगा, नहीं तो 4 पंप चलते रहेगा, ऐसा चेंज होते रहेगा। लोड वेरिएशन, पंप लोड वेरिएशन के हिसाब से पंप चलते रहेगा। ठीक है। लेकिन आप पंप कंट्रोल सिस्टम नहीं लगाया, मतलब आपको सिस्टम पे नहीं है सेकेंडरी पंप को आप लोग को ऐसा कुछ, अभी 10 पंप है मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, 10 पंप है, 10 पंप का पूरा में चालू कर दिया, हर टाइम ऐसे चलते रहता है, क्या हो जाएगा। अभी एक्चुअल में आप देखने से 5 पंप है, 5 पंप आप लोग को चलते रहने से आपका लोड को जो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन 10 पंप आप लोग चलते रहता है, क्या हो जाएगा, वो वेस्ट है। 5 पंप का अवर, जो 5 पंप का जो एनर्जी है, एनर्जी जो दे रहा है वो सब कुछ वेस्ट है। वी आर नोइंगली वेस्टिंग द एनर्जी। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए जो पंप कंट्रोलर सिस्टम को लगाना चाहिए। जो पंप कंट्रोलर सिस्टम आपका जो लोड कितना जो चाहिए, मतलब आपको कितना जो डिमांड होता है बिल्डिंग में, उसी के हिसाब से पंप को चलते रहता है। मतलब उसका पंप भी मॉड्यूलेशन हो जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी हिसाब से, मतलब 50 हर्ट्ज पे जा चलते रहेगा, नहीं तो 40 हर्ट्ज, नहीं तो 30 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज, ऐसा हिसाब से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करके आपका पंप को कंट्रोल करके जो आपका लोड का हिसाब से फ्लो को मेंटेन करते रहता है। जो पंप कंट्रोल सिस्टम किस लिए, जो आपका एनर्जी सेविंग होना चाहिए तो वो लगाना चाहिए। ठीक है। एनर्जी सेविंग आपको चाहिए, पंप कंट्रोल सिस्टम सेकेंडरी में जो होना चाहिए। दूसरा क्या है, फ्लो बराबर आप लोग को जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको ज्यादा फ्लो देते रहता है, उसमें क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर बराबर नहीं होगा, फिर कूलिंग का प्रॉब्लम भी आ जाएगा। सो पंप कंट्रोल सिस्टम कूलिंग का जो प्रॉब्लम को कम करने के लिए भी मदद करता है, जो एनर्जी सेविंग के लिए भी मदद करता है। ठीक है। लेकिन वो पंप कंट्रोल सिस्टम इसी कैसे जो काम करते हैं, सभी लोग को बोलता है सर सेकेंडरी में पंप कंट्रोल सिस्टम है वो, लेकिन वो कैसे काम कर रहा है मेरे को पता नहीं। कुछ नहीं, कोई भी बिल्डिंग आप मान लीजिए, और 4 बिल्डिंग है बोल के मान लीजिए, अभी 4 बिल्डिंग आपका सिस्टम, पंप का सिस्टम क्या है, 10 पंप सिस्टम है, 10 पंप है। 10 पंप कैसे जो अ, उसका जो पंप को कैसे जो मॉनिटर करता है, आपका बिल्डिंग में कोई भी एक फ्लोर में, मतलब हाईएस्ट फ्लोर में, मतलब आप मान लीजिए आपका बिल्डिंग ये 8 फ्लोर है, 8 फ्लोर है बोल के मान लीजिए, उसी में 8th फ्लोर में, और नहीं तो 7th फ्लोर में, और नहीं तो 6 to 8 कोई कोई ना कोई जगह पे आपका प्रेशर ट्रांसमीटर लगा होगा। हर बिल्डिंग में प्रेशर ट्रांसमीटर लगा होगा। वो प्रेशर ट्रांसमीटर का जो फीडबैक लेके उसका एवरेज क्या चाहिए बोल के वो एवरेज ले लेगा। वो एवरेज से वो पंप है ना, वो पंप चलते रहेगा। सिंपल। सो प्रेशर ट्रांसमीटर हर बिल्डिंग का चिल्ड वाटर लाइन पे, हर बिल्डिंग में एक एक रहेगा, एक नहीं तो मतलब उसका प्रेशर, मतलब एक्यूरेसी चाहिए बोलने से आपको तो भी लगा सकता है।
लेकिन वो प्रेशर ट्रांसमीटर है ना, जो वो प्रेशर ट्रांसमीटर आपका जो फीडबैक दे देगा, डिफरेंशियल प्रेशर क्या है बोल के वो चेक करके वो उसका फीडबैक आपको पंप कंट्रोलर को दे देगा। वो पंप कंट्रोलर वो सब कुछ चेक करके आपका कौन सा जो डिजाइन प्रेशर जो क्या रखा है, अभी क्या प्रेशर है, उसी का हिसाब से वो पंप को कमांड दे देगा, फिर वो पंप है ना चलते रहेगा। बस इतना ही। सो प्रेशर ट्रांसमीटर जरूरी है। प्रेशर ट्रांसमीटर नहीं रहने से वो पंप कंट्रोलर लगा के तो हिसाब नहीं। क्यों बोले से पंप कंट्रोल मतलब चलने के लिए, काम करने के लिए कोई ना कोई फीडबैक चाहिए। फीडबैक नहीं देने से वो पंप कंट्रोलर सिस्टम जो काम नहीं करेगा। मैं तो एक बिल्डिंग में कुछ देखा था, पंप कंट्रोलर सिस्टम है लेकिन उसका फीडबैक कुछ भी नहीं है। फीडबैक नहीं है लेकिन ऐसा चलता रहता है, लेकिन आदमी लोग को बोलने से सर मेरे को पक्का चलते रहता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। पंप कंट्रोलर सिस्टम कैसे चलेगा, प्रेशर ट्रांसमीटर का फीडबैक लेके वो काम करेगा। ठीक है, आपका बिल्डिंग में चेक करो पंप कंट्रोलर सिस्टम कैसे काम करता है बोल के चेक करो। कैसे भी आप चेक करने से प्रेशर ट्रांसमीटर कई भी बिल्डिंग में एक जगह पे होगा, वो उसी का फीडबैक लेके जो पंप कंट्रोलर सिस्टम सिग्नल पंप को देके चलते रहेगा। ठीक है, आप तो मैनुअल ऑटो तो उसमें होता है, ऑटो में रख के जो काम कर दीजिए, मैनुअल में जो मत रखो। ठीक है, मैनुअल में रखने से फिर कुछ फायदा नहीं है, पंप कंट्रोल सिस्टम का जो रखने का यूज नहीं है। ठीक है, और एक चीज है, अभी आदमी लोग को ज्यादा बता देगा सर ट्रांसमीटर ट्रांसड्यूसर दोनों एक ही है क्या बोल के पूछेगा। उसके लिए मैं एक छोटा एक इंफॉर्मेशन देता हूँ। ट्रांसड्यूसर मतलब कुछ नहीं, जो कुछ फिजिकल वेरिएबल है। फिजिकल वेरिएबल बोलने से क्या है, जो टेम्परेचर, फ्लो, प्रेशर सब कुछ है, उसी को सेंस करके वो दूसरा एनर्जी, मतलब वही एनर्जी को दूसरा एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। मतलब वो जो फिजिकली वेरिएबल जो एनर्जी है उसी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगा, वो ट्रांसड्यूसर। ट्रांसमीटर क्या है, जो कुछ एनर्जी है, वो कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, वो छोटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वो जो कन्वर्ट करके बड़ा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बना के जो कुछ आपका जो कंट्रोलर नहीं तो आपका पीएलसी जो किधर है उसी को फेंक देगा, वही काम ट्रांसमीटर है। फिर ऐसा आ जाइए, वही आपका जो प्रेशर ट्रांसमीटर रहने से प्रेशर ट्रांसड्यूसर रहेगा। वो प्रेशर ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, जो चिल्ड वाटर में जो कितना जो प्रेशर होता है उसी को चेक करके, फ्लो कितना रहता है, जो कितना प्रेशर रहता है वो चेक करके वो वही फिजिकली वेरिएबल को कन्वर्ट करके सिग्नल बना देता है। वो इलेक्ट्रिकल करंट सिग्नल नहीं तो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सिग्नल बना देता है। वही सिग्नल को प्रेशर ट्रांसमीटर क्या करेगा, वही इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और करंट सिग्नल को बड़ा करके, मतलब छोटा वैल्यू होने से वो बड़ा करके आपका प्रेशर पंप कंट्रोलर सिस्टम को नहीं तो पीएलसी को फेंक देगा। वही काम प्रेशर ट्रांसमीटर दे देता है। ठीक है, वो जो सब कुछ में सिंपल में बोलता हूँ, मतलब जो कुछ भी आइडिया नहीं तो ये वीडियो देखने से आपको पंप कंट्रोलर बोलने से क्या है, प्रेशर ट्रांसड्यूसर बोलने से क्या है, प्रेशर ट्रांसमीटर बोलने से क्या बोल के आपको कुछ आइडिया आया होगा लगता है। सो आपके लिए एक टास्क है, कुछ नहीं, आपका जो एचवीएसी सिस्टम में देखो, आपका साइट पे कौन सा पंप कंट्रोलर सिस्टम अब जो लगा है, मतलब पंप कंट्रोलर सिस्टम में ज़्यादा है, साइलम है, एम्स्ट्रॉन्ग है, जो ज़्यादा कुछ मैन्युफैक्चर तो आ गया मार्केट में, जो आप कौन सा पंप कंट्रोलर सिस्टम यूज़ करता है, फिर प्रेशर ट्रांसमीटर कौन सा मेक एंड मॉडल यूज़ करता है, वो दोनों आप चेक करो। आपको मालूम रहने तो कमेंट करो, आपको मालूम नहीं तभी आप लोग को दोस्त लोग को चेक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जो कुछ आदमी लोग जो वीडियो देखेगा वो भी कमेंट बॉक्स में जाके देखेगा, दूसरा मॉडल क्या मार्केट में होता है बोल के उसी को भी कुछ आइडिया आ जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगने से लाइक कीजिए, आपको फ्रेंड लोग भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू, बाय बाय।